अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि नबियुल अमीरुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा है चार यार का। रौनक स्टेज उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत व आले रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक हस्बे मामूल कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरान करीम की आयत की तिलावत की और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की और फिर मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ा, गोया उसने भलाई को भलाई की जगह से हासिल कर लिया, भलाई को भलाई की जगह से हासिल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने कुरान पाक की आयत की तिलावत की है, हम्द बारी ताला भी हुई और दरूद पाक का नजराना भी पेश किया गया। एक मरतबा फिर बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाफिज़ साहब किबला एक बात कह रहा हूँ 100% कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच्ची है जी जी, और बुरी भी लगेगी तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूँ। साढ़े 11 बजे तक का वक्त तो बढ़ा दिया गया लेकिन मेरे लिए नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? मुझे तो उसी वक्त 1 घंटा फिक्स करके ही बिठाया जाता है 10:30 तो हो गया और मैं कोई इतना बड़ा मुकर्रिर नहीं हूं कि 10:30 बजे आपके सामने आऊं माइक पर। और मैं कुछ ये चाहता हूं कि जो कुछ मैं मेहनत कर रहा हूं तो अपनी कौम को कुछ दे के जाऊं। अगर मुकम्मल वक्त मिलेगा नहीं तो बात अधूरी रहेगी और बात अधूरी रहेगी तो नुकसान आपका होगा। लिहाजा मैं एले कमेटी से मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि आप वक्त का खास ख्याल रखें। मैं तो 1 घंटे में ही अपनी गुफ्तगू पूरी कर दूंगा 11:30 बजे के अंदर अंदर, लेकिन बात मुकम्मल नहीं होगी। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी कल हमने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस सहाबाओं का तज़किरा इख्तिसार के तौर पर सुना और साथ ही साथ खलीफाए अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से भी कुछ बातें आपकी गौ से गुजार हुई थी। और आज का हमारा वादा था खलीफा दोम अमीरुल मुस्लिमीन
दामाद मौलाए कायनात हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में और साथों साथ दामाद मुस्तफ़ा खलीफाए सोवम हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू होगी। ये मैंने कल आपके सामने ऐलान किया था और इसी इरादे के साथ में आया हूँ। अब जैसा वक्त रहा और जितनी बात होंगी इतनी बात आपके सामने पेश की जाएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी और आपकी सीरत मुबारक पर हम जब निगाह डालते हैं तो बेशुमार फजीलतों के आमिल नजर आ रहे हैं। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। और इतना ही नहीं अजीजान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबाए किराम से पूछा कि मेरे सहाबा, बनी इस्राइल के कुछ लोग फरिश्तों से डायरेक्ट बात करते थे। बनी इस्राइल के कुछ लोग फरिश्तों से डायरेक्ट बात करते थे, वो नबी नहीं थे, बनी इस्राइल के उम्मती थे, लेकिन फरिश्तों से वो डायरेक्ट बात करते थे। क्या आप जानते हो कि मेरी उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो फरिश्तों से डायरेक्ट बात करे? तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन ने इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं कि आपकी उम्मत में कौन ऐसा शख्स है जो डायरेक्ट फरिश्ते से बात करता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, वो उमर इब्न खत्ताब है जो डायरेक्ट फरिश्तों से बात करते हैं। वो उमर की जात मुबारक है जो डायरेक्ट फरिश्तों से बात करती है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि जिनके बारे में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब उमर ने ईमान कबूल किया तो हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी विलादत के बाद आज आसमानों में पहली मर्तबा फरिश्तों ने जश्न मनाया है। वो जश्न इसलिए मनाया है कि हजरत उमर ने ईमान कबूल किया है। ये शान वाले थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये सहाबाए किराम के अंदर वो मकाम था आपका। खलीफाए दोम और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद, तमाम अंबियाओं के बाद बशर में, इंसानों में जो अफजलियत में थे वो दूसरे नंबर पे थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं, आप भी ये अमल को याद रखना, जब हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करने बैठे, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो और दिल उसका जाए, यानी अब दिल में ऐसा है कि अब जिक्र बंद कर दिया जाए, वसवसे आने लगे, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि या उमर का विर्द कर लो। या उमर का विर्द कर लेंगे तो शैतानी वसवसे चले जाएंगे
और दिल में सुकून आ जाएगा और जिक्र इलाही में फिर लज्जतें हासिल होंगी। क्योंकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान उमर को देखकर भागता है, शैतान हजरत उमर को देखकर भागता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी, आपका लक़ब फारूक, और ये फारूक लक़ब देने वाला कोई और नहीं, कौनैन का ताजदार मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने लक़ब दिया फारूक का, और कब दिया? जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान लाए। वो क्या आपने सुना है? वो वाक्य नहीं सुना रहा हूँ। ईमान कबूल किए, उसके बाद पहली मर्तबा, और देखिए इख्तिलाफ रिवायत, हजरत उमर का ईमान लाने में मर्दों में 40वां नंबर था, और ये 40 भी बहुत कमाल की चीज है, हर एक को सूट नहीं होती है। इंसान जब माँ के सिकम में आता है ना, तो उसका जो प्रोग्रेस होता है वो 40-40 दिनों में होता है, जो बढ़तरी होती है वो 40-40 दिनों में होती है। और इस 40 की आदत का बेशुमार और भी रिवायतें हैं। तो जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईमान कबूल किए, इस्लाम में आए, मुसलमान हुए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं है? मेरे आका ने फरमाया कि बेशक हम हक पर है। तो कहा जब हम हक पर हैं तो फिर हम ऐलानिया इबादत क्यों न करें? अल्लाह तबारक व तआला की ऐलानिया इबादत क्यों न करें? और सहाबा की 2 सफ़े बनाए, 2 कतार, एक कतार के आगे लीडर की हैसियत से हजरत उमर रहे, और एक कतार के आगे हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रखा। और ये जुलूस हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने के बाद पहली मर्तबा निकला, हरम काबा में गया, और वहाँ ऐलानिया तौर पर तमाम मुसलमानों ने काबे का तवाफ किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर तुम फारूक हो। और एक प्यारी बात सुनिए, तमाम सहाबा जितने भी मुसलमान हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए, यानी सरकार से मुरीद बने, दाखिल इस्लाम हुए। लेकिन वाहिद एक ऐसे शख्स है हजरत उमर इब्न खत्ताब कि जिनके बारे में मेरे आका ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए इस्लाम को रूज अता फरमा। ये दुआ थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जितने सहाबा दाखिल इस्लाम हुए वो मुरीद थे, और हजरत उमर मुस्तफ़ा की मुराद थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुराद बन के तशरीफ लाए थे। वह रसूलुल्लाह ने इल्तिजा की थी, आपके लिए दुआ की थी, आपकी ख्वाहिश रब बारगाह में जाहिर की थी। ये हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जाते बाबरकत थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान हम क्या बयान कर सकते हैं? और कोई क्या कह सकता है उमर क्या थे? अरे हजरत उमर को जानना है। जो आज ये हुफ़ात किराम बैठे हुए हैं, उन पे बहुत बड़ा एहसान है हजरत उमर का, बहुत बड़ा एहसान है। तो तरावी की बाद जमात जो नमाज हो रही है, ये हजरत उमर के जमाने से हुई है, सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं थी। तरावी थी, लेकिन जो चाहता जिस अंदाज से चाहता था वैसे पढ़ लेता था। जो आज जमात के साथ होती है ना 20 रकात, 20 ही होती है ना, आपको नहीं पूछ रहा हूँ,
तरावी की कितनी रकात होती है? हाँ, वो तो 3 मरतबा इन्होंने बोल दिया था, आपको याद रह गया। 20 रकात तरावी की जो बाजमात हम अदा करते हैं, वो सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में नहीं थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर के 2 साल के जमाने में नहीं थी। उसके बाद हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो तकरीबन 10 साल का खिलाफत का दौर रहा, उसने ये राय दी जी। आज हर एक बाजमात अदा करता है। और उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस्लाम को जो उरूज मिला, जो तरक्की मिली, तो चारों तरफ इस्लाम फैल गया। हजरत उमर के जमाने में चारों तरफ इस्लाम फैल गया, इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। लोगों ने जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के जमाना में देखा, देखिए आपकी सादगी, अमीरुल मोमिनीन है, इतने सारे मुल्कों पर कब्जा किए हुए हैं, उसके बावजूद जो आपके जेब तन जुब्बा होता था ना, उसमें 18 से 20 पैबंद रहते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने कल भी कहा था नौजवानों, इतनी आसानी से हम तक इस्लाम नहीं फैला है, नहीं मिला है हमें। ये सहाबा की कुर्बानियां थी। इतना बड़ा अमीरुल मोमिनीन वक्त का, खलीफतुल मुस्लिमीन वो वक्त का रहा। उसके लिबास का ये हाल कि 18 से 20 पैबंद लगे हुए। सहाबा इकराम ने मशवरा किया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ज़ेबतन लिबास दिया जाए, और अब माली गनीमत भी अच्छा आता है, और उनको बड़े बड़े ईसाइयों से, पादरियों से मिलने भी जाते हैं वो। तो कहा अब हजरत उमर से ये बात करे कौन? हजरत उमर से ये बात करे कौन? तो सहाबा का इज्मा हुआ कि अगर ये बात हजरत उमर तक पहुंचानी है कि आप अपने लिए नया लिबास ले लो, तो ये बात कोई और नहीं कर सकता है, दामाद मुस्तफा मौलाए कायनात फातह खैबर अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा जाए। ये आपस की मोहब्बत। तुम कहते हो खिलाफत छीन ली गई, हजरत अली को बुलाया गया, सहाबा ने पूरी बात कही। अली फरमाते कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं हजरत उमर से बात करूं। और इनके आपस की मोहब्बत कैसी थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक फैसला कमेटी बनी हुई थी, एक फैसला कमेटी बनी हुई थी, लेकिन हजरत उमर ने ये ऐलान कर दिया था कि जब तक उस कमेटी के अंदर हजरत अली ना बैठे, कोई किसी का फैसला ना करे। और जाहिरी तौर पर, जी हयाती की बात नहीं करता हूँ, जाहिरी तौर पर दीन के बाद तो अलग है मोहब्बत की, लेकिन इनकी मोहब्बत तो ऐसी थी कि ख्वाबों में भी मोहब्बत जाहिर होती थी। एक मर्तबा मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा ने ख्वाब देखा। क्या मुबारक ख्वाब था! ख्वाब में किसको देखा? मुस्तफा जाने रहमत को देखा, आकाए दो जहां को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फज्र अदा
करा रहे हैं। पीछे मौला अली ने नमाज अदा की, ख्वाब की बात कर रहा हूँ, हजरत अली का ये ख्वाब है। हजरत अली ने नमाज अदा की और फिर एक औरत आई और कुछ खजूरें तमाम सहाबा को पेश की, और एक खजूर तमाम सहाबा को पेश कर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से फरमाया कि ए बुढ़िया, अली को तुम मत देना, अली को मैं अपने हाथों से दूंगा। हजरत अली फरमाते हैं एक ख्वाब में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर मुझे अपने हाथ से खिलाई। ये ख्वाब आप याद रखना, हाथ से खिलाई। आँख खुल गई, सुबह हुई। जैसे ही सुबह हुई, फजर की नमाज के लिए हजरत अली गए और हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में इमामत में नमाज अदा फरमाई। नमाज मुकम्मल हुई, एक बुढ़िया आई। ये ख्वाब नहीं है, वो ख्वाब था। नबी को देखा था, नबी ने अपने हाथ से खिलाया था। अब ये बेदारी में है। हजरत अली फरमाते हैं कि एक बुढ़िया आई, तमाम सहाबा को खजूर पेश की, मुझ तक आने वाली थी कि हजरत उमर ने रोक दिया। ख्वाब में मुस्तफा ने रोका था। मस्जिद नबी में नमाज फजर में बेदारी में उमर रोक रहे हैं। कहा ए बुढ़िया, अली को खजूर तुम मत खिलाना, मैं खिलाऊंगा। जब हजरत अली को हजरत उमर ने अपने हाथों से खजूर खिलाया तो हजरत अली ने दूसरी तलब किया। तो उमर ने फरमाया कि ए अली, मैं ये काम नहीं कर सकता, न तो मैं नबी के बराबर हूं न नबी के ऊपर हूं। मेरे मुस्तफा ने अगर ख्वाब में तुम्हें 2 खजूर खिलाई होती तो मैं भी अपने हाथ से 2 खिला देता। नबी ने अपने हाथ से खिलाया था तो नबी की सुन्नत को उमर बेदारी में अदा कर रहे हैं। फिर हजरत अली का आगे जुमला सुनिए, ए उमर, जो लिज्जत, जो चाशनी और जो मजा ख्वाब में मुस्तफा के हाथों से खजूर खाने में आई थी, वही मजा तुम्हारे हाथ से खजूर खाने में आई है। ऐसी मोहब्बत थी कि दोनों ने ख्वाब देखा। तभी तो उमर को पता चला कि सरकार ख्वाब में आए, हजरत अली के और हजरत अली को खजूर खिलाई। तभी पता चला ना, ये मोहब्बतें थी दोनों के अंदर। तुम कितना भी लड़ाना चाहो न लड़ सकते, कितना भी दूरियां बनवाना चाहो दूरियां बनवा नहीं सकते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सहाबाए किराम से कि ये मेरा काम नहीं है, और कोई काम होता तो मैं कर देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उमर कितना मुत्तबाए शरीयत है, कितना शरीयत का पाबंद है, ये मैं जानता हूं। कहा साहबा ने फरमाया फिर किससे कहा जाए? कहा एक काम करो, उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहो, ये हजरत उमर से बात करेंगे। हजरत माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबा किराम ने इस बात का तज़किरा किया, जिक्र किया। जब ये बात का जिक्र हुआ, माँ आयशा ने, उम्मुल मोमिनीन ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अरीजा पेश किया कि उमर, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, इतने बड़े होदे पर फाइज हो और कितने लोगों से मिलने जाते हो, और तुम्हारे कुर्ते में 18 से 20 पेवंद लगे रहते। तो सहाबाए किराम की ये ख्वाहिश है कि माले गनीमत में से तुम अपने लिए लिबास का इंतजाम कर लो।
अब हजरत उमर का जुमला सुनो, हमने अपने नबी के लिए क्या कुर्बानी दी है, हमने मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का कितना ख्याल रखे हैं, ये आपको हजरत उमर के जवाब से मिल जाएगा जवाब। हजरत उमर फरमाते हैं, ए माँ आयशा, क्या जो मैं लिबास पहना हूँ मेरे नबी को पसंद नहीं था? मैंने जो लिबास पहना है 18-20 पैबंद वाला, आज तो एक मर्तबा 2 मर्तबा शादी में पहन लिया तो तीसरी मर्तबा बच्ची भी मना कर देती है और लड़का भी मना कर देता है कि अब हम नहीं पहनेंगे, बार बार क्या एक ही पहन के जाएंगे। मेरे मुसलमान नौजवान साथियों, हजरत उमर को देखो, इतने बड़े बादशाह वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, मोमिनों के अमीर है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफाए दोवम है, इतने मुल्कों पे सल्तनत करने वाली जात का नाम उमर है। उसके बाद फरमाते हैं, ए माँ आयशा, क्या मैंने जो लिबास पहना है वो मेरे नबी को पसंद नहीं? अब क्या जवाब होगा आयशा का? माँ आयशा ने फरमाया कि उमर, सरकार को तो ये पसंद ही है, सरकार अलैहिस्सलाम को तो यही पसंद है। कहा फिर आप जैसा कहो, नबी को पसंद जो होगी वही उमर की पसंद रहेगी। माँ आयशा सिद्दीका ने कहा, ए उमर, तुम जैसा चाहो वैसा पहनो, अल्लाह तुम्हारा दुनिया में भी भला करे और आखिरत में भी भला करे। वाह, सुभान अल्लाह। ये है हजरत उमर। आज हम यहाँ से थोड़ी दूरी का सफर बर्दाश्त नहीं करते, और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात बाबरकत वो थी कि रात में गश्त करते थे, ढूंढते थे गरीबों को। कभी ये भी हजरत उमर की सुन्नत अदा कर लो नौजवान, और तरतीब देखना हो तो हमारे पास आ जाना, अल्हम्दुलिल्लाह हम बता देंगे। कभी रात में फुटपाथ के एरिया पे जाके चेक कर लेना, अगर अपने आप को अंदर एहसास दिलाना है ना, अगर अपने आप के दिल को एहसान वाला बनाना है, शुक्र खुदा वाला बनाना है ना, तो रात में ऐसे पान के थैलों पर बैठकर तेरी मेरी मत करना, बल्कि 11, साढ़े 11, 12 बजे निकलना और ऐसी फुटपाथों को तलाश करना कि जहां पर गरीब कैसे सोए, गरीब लोग कैसे सोते रहते हैं, और जो भी अपने हिस्से से बना, नया नहीं तो पुराना। अब हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों का ढेर लगा रहता है ना, पुरानी चादर वगैरह ओढ़ा के आ जाना, फिर देखना कितना दिल को सुकून मिलता है, कितना दिल करार हासिल करता है। ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत करीमा करेंगे इंशाअल्लाह। उसमें हमारे अंदर रब का शुक्र पैदा होगा कि मौला तेरा शुक्र है कि तुझे छत तो दिया है, हमको तूने हमको छत दिया है, तेरा शुक्र है, रहने के लिए घर दिया है, तेरा बेपनाह शुक्र है। तो ये हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के जमाने में ये काम करते और तकरीबन 10 साल तक आपने खिलाफत का ओहदा संभाला। और उस दौरान जब सफर करते थे, आज हमारे सफर का आलम क्या है? यहां से अगर हमें सूरत जाना है तो एसी के बगैर तो चल ही नहीं रहा। मैं आपकी जगह में खुद की भी बात कर रहा हूं, और हम पूरा बैग वगैरह सब पैक करके जाते हैं। अब तो सूटकेस के अंदर भी चक्के आ गए हैं तो उसको भी उठाने की मेहनत नहीं हो रही है। आसानियां जितनी आएंगी, जितनी आसानियां आप हासिल करेंगे, इतना ही आपको बॉडी में तकलीफ होगी।
आप आज से 25 साल पहले चले जाइए, हमारे सदर साहब बैठे हुए, उनकी फिटनेस देख लेना और एक 25 साल के नौजवान की फिटनेस देख लेना, ये नहीं थकेंगे, वो थक जाएगा। क्योंकि जितनी सहूलतें बढ़ती हैं, अब एसी के बगैर सफर नहीं है, आपके पास तकिया भी होता है, हवाई वाला, सफर के लिए सब सहूलतें आप साथ में लेकर जाते हैं ना। मामूली सफर 800, 900, 500, 200 किलोमीटर का सफर करना रहता, सब तैयारी करने के बाद आप जाते हैं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन है, वक्त का अमीर है, वक्त का खलीफा है, सफर कर रहा है, अगर थकान लगती है तो दरख्त के नीचे पत्थर को तकिया बना के सो रहा है। उस जात का नाम हजरत उमर है। वाह, सुभान अल्लाह। उस जात बाबरकत का नाम हजरत उमर है, जो पत्थर को तकिया बनाकर, दरख्त को साया बनाकर सो रहे, वक्त के अमीरुल मोमिनीन है। और खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम जितनी अपने जिस्म को आसानियां दोगे, इतना ही तुम्हारा जिस्म खराब होता जाएगा। अल्लाह अकबर। जब मजूसी फिरोज लुल्लू नाम के बदबख्त ने आपको जख्मी किया और आप जख्मी हुए, और तकरीबन बैख्तलाफ रिवायत 3-4 दिन तक आप उसी अलालत में रहे, उसी पीरियड में रहे। आप उस हालत में तमाम लोगों को बुला रहे हैं और लोगों से माफिया तलब कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चहीते सहाबी थे हजरत गालिबन, उनका नाम हजरत हुज़ैफा ही था, और वो रसूलुल्लाह के राजदार थे। और जितने मुनाफिक थे, उन तमाम की लिस्ट उनके पास थी। और हजरत उमर अपने खिलाफत के दौरे में, खिलाफत के ओहदे के दौर पे कोई जनाजा पढ़ाने के लिए जाते थे तो पहले हजरत हुज़ैफा पर नजर डालते थे। अगर नमाजियों की सफ में हजरत हुज़ैफा रहते तो बिंदास अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो जान जाते थे कि हजरत हुज़ैफा रसूलुल्लाह के ऐसे राजदार है कि जितने मुनाफिक हैं उन तमाम के नाम इनके पास मौजूद हैं। एक मर्तबा एक जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसकी नमाज जनाजा में नहीं पढ़ूंगा। साहबा ने अर्ज़ किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों? ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान को बुरा भला कहता है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान को बुरा भला कहता है, इसकी नमाज़े जनाजा मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी। एक सहाबी के गुस्ताख की, जरा जुमलों पे गौर करना साहब, एक सहाबी के गुस्ताख की नमाज़े जनाजा मुस्तफ़ा न पढ़े तो वो कितने बड़े मज़ार का खादिम क्यों ना हो, अगर सहाबी का गुस्ताख है हमारी जूती के नोक पर है। वाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जितने शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह। अगर आपको बारगाहे गरीब नवाज में भी जाना है तो अगर हाजिरी हो अंदर तो भी भले, ना हो तो भी भले, लेकिन हर की दुश्मनाने सहाबा की मदद लेकर बारगाहे ख्वाजा में हाजिरी मत देना, वरना वो हाजिरी काबिल कबूल नहीं है। बहुत
वो हाजिरी काबिल कबूल नहीं है। अरे जो सहाबा का गुस्ताख हो, रसूल कायनात जिसकी नमाज जनाजा ना पढ़े, यहाँ से आप अंदाजा लगाइए सहाबा की अजमत क्या होंगी, खुलफाए राशिदीन की अजमत क्या होंगी। तो हजरत उमर पहले हजरत हुज़ैफा को देखे, फिर नमाज जनाजा किसी की भी पढ़ा। उसके बाद आप हजरत हुज़ैफा के घर पे तशरीफ ले गए। सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रात का वक्त था। देखिए खौफे खुदा इतना बड़ा होता, रसूलुल्लाह ने जन्नती बना दिया। सरकार फरमाते कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उसके बावजूद हजरत हुज़ैफा के घर पे गए, दस्तक दिया। हजरत हुज़ैफा ने दरवाजा खोला, कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझे बुला लेते। तो कहा ये गवर्नर हाउस का काम नहीं, ये मेरा पर्सनल काम है उमर का। इसलिए उमर तेरे घर के पास, तेरे घर पे आया है। कहा क्या बात है? क्या मैं जानता हूं कि तुम नबी के राज़दार हो और तमाम मुनाफिकी की लिस्ट तुम्हारे पास है। अल्लाह अकबर। आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लेते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान समझ लेते हैं। अगर मेरी ही बात करूं, हमारी कोई हाथ चूम लेता है तो हमारे पांव आसमानों को छूने लगते हैं। लेकिन वो हजरत उमर है, इतने बड़े होदे पर है, अमीरुल मोमिनीन है, जन्नती है, जन्नती है। दुनिया में जिसको नबी ने जन्नत दे दी थी उस जात का नाम उमर इब्न खत्ताब है। वो उमर कारगाह हुज़ैफा में जाते हैं और अर्ज करते हैं कि हुज़ैफा, मुनाफिकों की जो लिस्ट है ना, उसमें मेरा तो नाम नहीं है ना। अल्लाह अकबर। उसमें मेरा तो नाम नहीं है ना। हजरत हुज़ैफा का जुमला सुनिए। हजरत अहमद बिन हम्बल इस बात को नकल फरमाते हैं कि हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि ए उमर सुनो। उमर का जब ये जुमला सुना कि उस मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा तो नाम नहीं है, तो मेरे वालिद का, हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं कि मेरे वालिद का जनाजा उठाते वक्त जितना मैं रोया नहीं था, हजरत उमर के इन जुमलों पे इतना मैं रो लिया। अल्लाह अकबर। कहा उमर क्या बात कर रहे हो? मैंने तो नबी से आपकी क्या क्या तारीफें सुनी है वो बता रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया कि उमर की नेकियां, हजरत हुज़ैफा हजरत उमर से फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया है कि उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। आसमान के तारे गिन सकते हैं क्या? तो उमर की नेकियां गिन नहीं सकते और उमर की खिलाफत पे टांग अड़ा रहे हैं। उमर फारूक की खिलाफत को बुरा भला कह रहे हैं, जब उनकी नेकियों को पहले गिन के बताओ। और बेशुमार तारीफें बयान की हजरत हुज़ैफा ने। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जख्मी हुए तो एक हकीम को, एक डॉक्टर को हजरत जुबैर बिन मुकीम बुलाने गए। वो आ रहे थे लेकर, तो वो हकीम साहब रास्ते में रुक गए और रुक कर कहा कि अब जाने की जरूरत नहीं है, हजरत उमर ये दुनिया को छोड़ के चले गए। कहा आप कैसे बोल रहे? अभी आप आए भी नहीं, चेक किए भी नहीं, देखे भी नहीं। कहा देखो सामने जंगल नजर आ रहा है, किसी का खेत नजर आ रहा है। कहा उस खेत में एक बकरी नजर आ रही है। कहा वो बकरी दूसरी है और खेत दूसरे का है। आज जो इंसाफ का बादशाह उमर जब तक जमीन के ऊपर था, किसी जानवर में मजार नहीं थी कि किसी और के खेत में जाके चरे। वाह वाह। किसी जानवर में ये मजार नहीं थी कि किसी और के खेत में जाके चरे। इससे साबित हो रहा है कि उमर जमीन से चले गए, उमर की शहादत हो गई है, इसीलिए बकरी दूसरे के खेत में जाके चल रही है। और सही में ये ऐसा ही हुआ। हजरत उमर की शहादत हो गई। शहादत से पहले आपने
अपने बेटे को बुलाया। अब हमारे पास तो कोई होदा रहता है, चाहे दीनी आदमी हो दुनियावी आदमी हो, तो हमारे बाप को हमारा मदरसा बेटा ही संभाले, हमारी खानका हमारा बेटा ही संभाले, चाहे उसकी सलाहियत उसके अंदर हो या ना हो। अब इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन ऐलान किए, वसीयत किए कि जब तुम खिलाफत की मीटिंग करो, मीटिंग की बात करता हूं, खिलाफत में खलीफा बनाने की जब मीटिंग करो तो सहाबा से फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला को उस मीटिंग में मत रखना, मीटिंग में भी मत रखना। बनाने की बात तो वो दूर की रही, उस मीटिंग में भी मत रखना। अल्लाह। और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाया, आपके बेटे को, और कहा मेरा कर्जा है 80 दिनार, 80 दिरहम। अल्लाह, इतने बड़े वक्त के अमीरुल मोमिनीन कर्जदार है, वो तुम अदा कर देना। पहली कंडीशन डाली, अगर तुम अदा न कर सको तो अपने किसी रिश्तेदार से कह देना। दूसरी बात है, और ये भी ना कर सको तो मेरे दोस्तों से कहना, और ये भी ना हो, अगर दोस्तों से भी ना हो सके, तुमसे भी ना हो सके, रिश्तेदारों से भी ना हो सके, तो चौथा नाम जिसका दिया और इस पर उमर फारूक को यकीन कामिल था कि ये शख्स ऐसा है जो मेरा कर्जा अदा कर ही देगा, वो और कोई नहीं, मौलाए कायनात अली मुर्तजा का नाम दिया कि हजरत अली मौलाए कायनात को कह देना वो मेरा कर्जा अदा कर देगा। और फिर कहा कि उम्मुल मोमिनीन मां ऐसा की बारगाह में जाओ और उनसे इजाजत तलब करो कि उमर अपने दोनों साथियों के बाजू में, उनके कदमों में दफन होना चाहता है, क्योंकि वो जगह आपकी है, आप इजाजत देंगे तो होगा। हजरत आयशा जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की बात सुनती है, हजरत उमर की अदालत का सुन के चीज कर रो पड़ती है और कहा कि ए अब्दुल्ला, कोई अपनी जगह नहीं देता है। आज तो 1 फीट की जगह के लिए झगड़ा करते हैं, कोर्ट तक चले जाते हैं कि हमारी 2 फीट जगह इसने ले ली, है ना, बाजू वाले ने गली नहीं छोड़ा तो सालों तक केस चलता रहेगा, और वो भी कब्र की जगह, और मामूली कब्रिस्तान की नहीं, जहां मुस्तफा आराम कर रहे, जिस जगह को अर्श से अफजल कहा गया, जहां हजरत आयशा के वालिद अबू बकर सिद्दीक आराम कर रहे थे, उस जगह की बात थी। आयशा सिद्दीका ने कहा, ए अब्दुल्ला, अपने वालिद उमर से जाके कह दो कि मैं उमर पर अपने आप को फौकियत, अपने आप से उमर को फौकियत देती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि उस जगह के हकदार मुझसे ज्यादा उमर है। मैं खुशी खुशी इजाजत देती हूँ हजरत उमर को वहां तदफीन किया जाए। सुभान अल्लाह। उसके बाद आपकी शहादत हुई और आपको रोज़े रसूल में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कदमों में तदफीन कर दिया गया। गालिबन बाइख्तिलाफ रिवायत 1 मुहर्रम या 30 जिल्हिज्जा थी, और आपको जब जख्मी किया गया था वो तारीख माह जिल्हिज्जा की 26 थी। अब तमाम सहाबा का इज्मा हुआ, और उसके बाद इस्लाम के तीसरे खलीफा खलीफा सोवम जुन्नुरैन मुस्तफा का 2 नूर मिला, 2 बेटियां सरकार की, एक के बाद एक
उस्मान गनी की निकाह में खलीफा बने और तकरीबन आपकी खिलाफत का दौरा 12 साल रहा। आज मैंने ऐसा इरादा बनाया था कि आज की जो रात है ना, 5वीं रात, बहुत मुकद्दस रात है। आज सिलसिले चिश्तिया के एक अजीम शान बुजुर्ग, और आप तमाम उनका नाम जानते होंगे, उनके उरूस की रात है। गरीब नवाज अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके खलीफा जिनके आज विसाल की रात है, 5 मुहर्रम जिनका विसाल हुआ था, उनके खलीफा हजरत सैयदना बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मैं आपकी जिंदगी पर कुछ रोशनी डालना चाह रहा था, अगर मुझे वक्त पे बिठा दिया गया होता तो। उनकी पाटन में मजार शरीफ है, और उन्हें उन्हें 2 ऐसे हीरे हिंदुस्तान को अता किए हैं। बाबा फरीद ने हिंदुस्तान वालों को ऐसे 2 नमूने, ऐसे 2 हीरे अता किए हैं जो कोई नूर से भी भारी है। एक हीरा है निजामुद्दीन की शक्ल में, और एक हीरा है साबिर कलियारी की शक्ल में। निजामुद्दीन औलिया भी बेमिसलो बेमिसाल है, और साबिर कलियारी भी बेमिसलो बेमिसाल है, और ये दोनों अता किए हुए सरकार बाबा फरीद के हैं। ये दोनों अता किए हुए हमें सरकार बाबा फरीद गंज शकर के। आज उनके विसाल की रात है, 5 मुहर्रम बाबा फरीद का उर्स की रात है, उर्स का दिन है, आपके विसाल का दिन है। लेकिन अब वक्त नहीं है कि आपको कुछ बोला जाए, क्योंकि अभी मुझे हजरत उस्मान गनी को भी लेना है, और 11:15 बज चुके हैं। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबी व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला। खैर मैं आधा घंटा नहीं बढ़ाऊंगा, आप लोग घबराना मत। हमारे कुछ अहबाब साथ में आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज शरबत इमाम हुसैन का एहतमाम भी है साथ में। तो जब तक उसका एहतमाम मुकम्मल हो जाएगा, इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को पूरा करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला इमाम पाक के सदक़े में इस खिराज अक़ीदत को कबूल फरमाए, और इसमें लेने वाले हिस्सेदारों को दारैन की दौलतों से माला माल। बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला तीसरे खलीफा, और हजरत उस्मान गनी ने कितनी मर्तबा सरकार से जन्नत खरीदी है। हमने सिर्फ सखावत को सुना और सखावत को बयान किया। उनका मकाम और मर्तबा क्या था। सरकार अलैहिस्सलाम की बेटी से जब निकाह हुआ, अब जाहिर सी बात है कि मालदार सखी थे तो मालदार भी थे, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह से फरमाया कि मदीने के लोग ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को उस्मान गनी की निकाह में इसलिए दिया कि वो मालदार है। माशाअल्लाह, ये गुफ्तगू हो रही थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर सुनो, जिब्राइल आए थे और कहा कि अल्लाह ने सलाम भेजा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि आप अपनी बेटी की निकाह उस्मान गनी से करें। तो ये रिश्ता रब ने करवाया है। मक्के में हरम शरीफ के करीब में एक जगह थी, एक मकान था यहूदी का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि यह मकान खरीद लिया जाए
खुद के लिए नहीं, मस्जिद की तोसी के लिए। आज तो मस्जिद के बाजू में हमारा मकान रहता है तो हम माइक नहीं लगाने देते, पोंगा नहीं लगाने देते। मस्जिद में मकान देना तो बहुत दूर की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस यहूदी से, इख्तियार है उसका पास, कि तू ये मकान मुझे दे दे मस्जिद के लिए, मैं तुझे जन्नत में एक मकान दूंगा। ये डील, ये सौदा। वो यहूदी था, एतबार तो था नहीं, यकीन कामिल तो था नहीं, उसने दिया नहीं। ये बात हजरत उस्मान गनी तक पहुंची। आप उस यहूदी से मिले और हमें, हमारे जो प्रॉपर्टी वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि अगर कोई चीज का सौदा करना रहता है तो हिकमत अमली से वो काम करते हैं। धीरे धीरे रेट बढ़ाना घटाना जो भी मामला रहता है वो करते रहते हैं। तो हजरत उस्मान गनी एक ताजीर भी थे, सखी भी थे, तो उन्होंने उससे बातचीत करते रहे। 10,000 सोने के दिनार, 10,000 सोने के सिक्के, ये तय हुआ। हजरत उस्मान गनी ने उसको दिया, मकान लिया, फिर बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो ऐलान किया था कि वो मकान खरीदेगा जो, उसे जन्नत का मकान दूंगा, क्या उस्मान अगर खरीदे तो उसे भी जन्नत का मकान मिलेगा? तो मेरे नबी ने कहा हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ क्या जूदो शहबतहा तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है, शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे नबी ने कहा उस्मान तुम्हें भी मिलेगा। कहा रसूलल्लाह वो मकान उस्मान ने खरीद लिया, अब आपको पेश कर रहा है और आपके पास से जन्नत का मकान खरीद रहा है। जी, हजरत उस्मान को खिलाफत छीनने वाला कहने वालों, जिसे नबी दुनिया में जन्नत का मकान दे रहे हैं। सरवारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का मकान, ये हरम की बात। फिर नबी मदीना शरीफ तशरीफ ले गए हिजरत करके। मस्जिद नबवी शरीफ के बाजू में गुंबद खदरा के बिल्कुल पीछे एक जमीन थी, एक पड़ाग था। उसके बारे में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। हजरत उस्मान के गनी ठिकानों तक बात पहुंची। आप गए, उसे खरीदा और खरीद कर बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। मेरे आका ने फरमाया कि आज दूसरी मर्तबा उस्मान ने जन्नत खरीदा। आज जहां जन्नतुल बकी है, जहां पर आज जन्नतुल बकी है, सरकार सलमा एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, हजरत उस्मान गनी साथ में थे। और उस वक्त सरकार के जमाने में जहां आज जन्नतुल बकी है, जब सहाबा मस्जिद नबी में नमाज के लिए आते थे तो वहां उनके घोड़े ऊंट जानवर रहते थे, उनकी सवारियां वहां खड़ी रहती थी। सरकार निकले, हजरत उस्मान गनी साथ में। मेरे आका ने फरमाया उस्मान ये जगह बहुत अच्छी है, जरा देख कर तो आओ। आज अगर हमें कोई कहेगा कि वो जगह बहुत अच्छी है, थोड़ा देख कर आओ, तो हम उसको तो पीछे कर देंगे, अपना ही उल्लू सुला देंगे। और अगर बेचारा ब्रोकर ने, दलाल ने भूल से हमें जगह बता दिया तो उसका भी पत्ता कट, फिर डायरेक्ट ही मामला सेट करेंगे। ये हर जगह का मामला हो गया है, प्लाट की बात क्या करें। बहरहाल सरकार अलैहिस्सलाम की ज़बान मुकद्दस से निकला था
कि उस्मान जगह देख कर आओ बहुत अच्छी है, सिर्फ इतना ही कहा। हजरत उस्मान गनी गए, उस जगह वाले से बात किए और एक रिवायत में 20,000 दिरहम में, एक रिवायत में 40,000 दिरहम में देकर आ गए। रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जगह खरीद लिया हूँ और आपको तोहफा कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ। मेरा आका ने फरमाया कि उस्मान मैंने तो कहा था कि जगह देख कर आओ, खरीदने का कहा था। उस्मान गनी का इश्क का जुमला सुनिए। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह आपने ये भी कहा था देख कर आओ, लेकिन दूसरा जुमला ये भी कहा था उस्मान जगह बहुत अच्छी है। तो मैं समझ गया था मेरे नबी को पसंद है, और जो मेरे नबी को पसंद हो उस्मान उसे खरीदे नहीं, वो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद वहाँ जन्नतुल बकी बना, जहाँ आज इमाम हसन आराम कर रहे हैं। वो जगह किसने खरीदी? उस्मान गनी ने। जहाँ सैयदा फातिमा आराम कर रही है, वो जगह किसने खरीदी? उस्मान गनी ने। जहाँ जुबैर और तलहा आराम कर रहे हैं, वो जगह किसने खरीदी? उस्मान गनी ने। बेशक हमारा अकीदा है उस्मान गनी के पास जो कुछ था वो खातूने जन्नत की चौखट का सदका था, लेकिन कहना पड़ेगा कि जन्नतुल बकी की जगह खरीदने वाला कोई और नहीं उस्मान गनी है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी की जगह खरीदने वाला कोई और नहीं उस्मान गनी है। अब बाबा दीवान मस्जिद में अगर आपने एक गलीचा दे दिया, जब तक नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे सवाब मिलेगा कि नहीं? बोलो मिलेगा कि नहीं? कुरान शरीफ आप किसी को दे दे, वो जब तक तिलावत करेगा सवाब मिलेगा। मदरसे के बच्चे को किताब दे दे, जब तक मुताला करता रहेगा सवाब मिलेगा। अरे बताइए जिस मस्जिद में जिस मुसल्ले पर मेरे मुस्तफा ने नमाज अदा की हो, वो जगह उस्मान गनी ने दिया हो, उसका सवाब उस्मान गनी को कितना मिलेगा? जिस जगह पर अबू बकर ने नमाज अदा की हो, जिस जगह पर उमर ने नमाज अदा की हो, जिस जगह पर अली ने नमाज अदा की हो, जिस जगह पर हसन और हुसैन ने नमाज अदा की हो, जिस जगह पर सहाबा ने नमाज अदा की हो, जिस जगह पर ताबईन ने नमाज अदा की हो, जिस जगह पर तबे ताबईन ने नमाज अदा की हो, जिस जगह पर औलिया कामिलीन ने नमाज अदा की हो, जिस जगह पर इमाम आदम, इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफई, तमाम इमामों ने नमाज अदा की हो, उस जगह का मकाम क्या होगा? वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया अल्लाह जिस जगह पर रसूल कायनात ने नमाज अदा की हो, उस जगह की अहमियत क्या समझ सकता है कोई? और उस वक्त से लेकर आज 1450 साल गुजर चुके और सुबह कयामत तक मस्जिद नबी में जितने सजदे होते रहेंगे उस्मान गनी को सवाब मिलता रहेगा। और यहाँ की 2 रकात, मस्जिद नबी की 50 रकात है। यहाँ की 2 रकात, वहाँ की 50 रकात है। तुम अजमत उस्मान गनी को जितना घटाना चाहोगे, मेरा परवरदिगार उतना ही उस्मान गनी की अजमतों को बुलंद करता नजर आएगा। मदीना शरीफ में कुआं था, आपने वाक्य सुना है, मुझे वाक्य बताना मकसूद नहीं है, अजमत उस्मान गनी बता रहा हूँ। वो कुआं भी हजरत उस्मान गनी ने खरीदा। अब वो कुएं के पानी से
मुस्तफा ने गुस्ल किया, उस कुएं के पानी से सैयदा कायनात ने आटा गूंदा, उस कुएं के पानी से हसनैन ने रोजा इफ्तार किया, उस कुएं के पानी से सिद्दीक़ अकबर ने पानी पिया, उमर फारूक ने पानी पिया, सहाबा की मुकद्दस जमात ने पानी पिया। और जब तक लोग उस कुएं से फैज़याब होते रहेंगे उसका सवाब उस्मानी गनी को मिलता रहेगा। यह है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत। बेशुमार फजीलतें। हजरत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, हजरत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, एक मर्तबा हजरत अली से पूछा कि सरकार अलैहिस्सलाम के जाने के बाद सबसे अफजल कौन है? कोई आपको कह रहा है, कोई हजरत की उमर को कह रहा है, कोई उस्मान गनी को कह रहा है, कोई हजरत जुबैर को कह रहा है। तो मौला अली के जुमले हैं, मौला अली के जुमले बयान कर रहा हूं। हजरत अली ने फरमाया, बेटा मोहम्मद, सरकार अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे नंबर पे उमर फारूक है और तीसरे नंबर पे उस्मान गनी है। ये इसने कहा हजरत अली ने, मौला कायनात, मौला अली मुश्किल कुशा। ये आपस की मोहब्बतें थे। तो तुम कहते हो कि खिलाफत का झगड़ा लोगों को बहका रहे, गुमराह कर रहे। आपकी 12 साल की खिलाफत में 6 साल बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे। और देखो हजरत उस्मान गनी की शहादत से करबला शुरू हो रहा है। हजरत उस्मान गनी की शहादत से ही करबला शुरू हुआ। एक इराकी शख्स क्योंकि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस्लाम चारों तरफ फैल गया था। अब ईसाइयों को तकलीफ होने लगी, दूसरों को तकलीफ होने लगी, तो एक इराकी शख्स वहां के नए नए मुसलमानों को भड़काना शुरू किया और खुद झूठ मूठ का मुसलमान बना। उसका नाम अभी मेरे जेल से निकल चुका है, मैं कल इंशाल्लाह जरूर आपको बता दूंगा। और लोगों से कहा कि देखो खिलाफत के हकदार अली थे, अबू बकर ने छीना, उसके बाद माज़अल्लाह उमर ने भी छीना, उसके बाद उस्मान ने भी छीना। ये प्रोपगंडा बनाया, यहां से करबला शुरू हो रहा है। और उसने यहां मदीना शरीफ में मरवान बिन हाकम से दोस्ती की, और मरवान भी मुनाफिक था और उधर वो मुनाफिक, दोनों में दोस्ती हुई। यहाँ मोहल्ले में ये खराबी पैदा कर रहा था और बाहर वो खराबी पैदा कर रहा था, वो फितना फैला रहा था। अब वहां का गवर्नर बनाकर किसको भेजा जाए? तो हजरत अली ने मशवरा दिया उस्मान गनी को, और उस्मान गनी का भी यही इरादा था। हजरत अली ने कहा, जुमले को पहले सुनना, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसकी इस्लामी कम। हजरत अली के जुमले थे कि मेरे बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को भेजो। क्या कहा? मेरे बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को भेजो।
कहेंगे बेटा भी कह रहे हैं, और मोहम्मद के पीछे नाम तो वालिद का अबू बकर लगा रहे। तो हजरत अस्मा जो सिद्दीक़ अकबर की बीवी थी, जब हजरत सिद्दीक़ अकबर का इंतकाल हुआ तो इद्दत के बाद मौला अली ने उनसे निकाह किया, और मोहम्मद इब्ने अबू बकर उनके साथ आए और हजरत अली ने इनके बाप बनकर परवरिश की। ये आपस की मोहब्बत। हजरत अस्मा पहले हजरत जाफर बिन तैयार की निकाह में थी, उनके बाद सैयदना अबू बकर की निकाह में आई, और उनके इंतकाल के बाद मौला अली के निकाह में आई। मोहम्मद बिन अबू बकर को भेजा गया। ये मरवान तो चालाक था, पढ़ा लिखा था, होशियार था, उसने तहरीर भी बदला, हजरत उस्मान गनी की मौत की भी नकल कर दी, आका घोड़ा भी बदला और गुलाम भी तब्दील किया, और मोहम्मद बिन अबू बकर के पास रास्ते में ही भेजा। अब देखो यहाँ से पूरा फितना शुरू हो रहा है, यहाँ से फितने का आगाज हुआ, फितना यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद अब जब पता चला तो हजरत उस्मान गनी के पास सहाबा किराम आए और अर्ज किया कि उस्मान, आप खिलाफत को छोड़ दो कुछ वक्त के लिए, बलियावी अभी तुम्हारे दुश्मन हो गए हैं, और ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। तो हजरत उस्मान ने कहा कि मैं खिलाफत नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत है कि ए उस्मान, तुम्हें जो कमीज पहनाया गया है, जो कुर्ता पहनाया गया है, उसे उतारना मत, उसे उतारना मत। फिर कहा अपना ख्याल रखना। और हजरत अली ने तमाम सहाबा से कहा, देखो मोहब्बत, तमाम सहाबा से कहा कि अपने बच्चों को और इमाम हसन और हुसैन को भी हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे पहरा लगाकर बिठा दिया, और 1-2 दिन नहीं 40 दिन तक इमाम हुसैन की शहादत बेशक हम बयान करते हैं कि 3 दिन के भूखे और प्यासे थे, लेकिन हम इतने बेमुरवत भी नहीं है कि उस्मान गनी जो 40 दिन के भूखे और प्यासे थे उनकी शहादत को भूल जाए। चारों तरफ से घेर लिया गया था, और ये बच्चे पैरा लगा कर बैठे थे। 35 दिन हुए, हजरत उस्मान गनी ने बाहर चेहरा निकालकर आवाज दी कि पानी तो ला लो। गालिबन इमाम हसन या हुसैन गए, पानी लाए, लेकिन उन तक पहुंचने नहीं दिया इन जालिमों ने। देखो हजरत अली के साथ, इमाम हुसैन के साथ जो होने वाला है वो उस्मान गनी से शुरू हो रहा है। उस्मान गनी की शहादत से पूरा करबला शुरू हो रहा है, और पूरा मरवान का जो ये बिछाया हुआ जाल था वो करबला तक रुका है, करबला तक रुका है। 40 दिन हो गए। उसके बाद वो बदबख्तों ने पीछे से दरवाजे से या ऊपर से छत से अंदर आए, और जिसमें मोहम्मद इब्ने अबू बकर भी थे, और आपने आकर हजरत उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके कदमों से लेकर चेहरे तक देखा, कहा तुम्हारे वालिद अगर हयात होते और तुम्हें इस हालत में देखते तो तुम्हें हलाक कर देते। जैसे ही सुना आपने फौरन छोड़ दिया, माफी मांगी। दूसरे लोग जो आपके साथ थे उन्होंने कहा आपको बदला लेने का वक्त आ गया है, कहा मैं नहीं लूंगा, और निकल गए। दूसरों ने खूब आपको मारा, इतना मारा, इतना मारा, आपको जख्मी कर दिया गया, लो लुहान किया गया, और आपको तमाचे लगाने लगे। लोगों ने कहा तमाचे मारने का वक्त नहीं है, और तकरीबन आपके ऊपर 20 से 22 तलवार के वार किए गए, सीने मुबारक पर 20 से 22 वार किए गए। खून का फवारा हुआ, और कुरान पाक पढ़ते थे। वो मुकद्दस हाथ था कि रसूलुल्लाह ने अपने हाथ में देने के बाद बेटे रिजवान ने फरमाया था कि ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ
बात है। और उसके बाद अपना सीधा हाथ उस्मान गनी ने कभी अपनी शर्मगाह की तरफ नहीं ले गए। ये उस्मान गनी थे। उसके बाद तमाम सहाबा को पता चला, हजरत अली को पता चला। ये जुमला बड़ा गौर से सुनना, अली की मोहब्बत करने वालों, अली के दिल में उस्मान गनी से कैसी मोहब्बत थी, पूरी तारीख अली की पढ़ लीजिए, पूरी हयात मौलाए कायनात पढ़ लीजिए। हजरत अली ने उस वक्त पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा अपने बेटों को तमाचा लगाया था। वो कोई और दिन नहीं था, हजरत उस्मान गनी की शहादत करने। जैसे ही सुना फौरन आए गुस्से में और अपने बेटों को तमाचा मारना शुरू किया। जब तक गुस्से में रहे मारे, फिर बेटों ने कहा कि अब्बा दूर, ये तो पीछे से आए थे, हमें पता भी नहीं चला। अंदर गए, साहबाए किराम फरमाते हैं कि जिसमें उस्मान गनी पर मौला अली ऐसे बैठ गए जैसे ऐसे लग रहा था कि अली की रूह निकल गई हो, इतना रोए। और रिवायतों में आता है कि 3 दिन तक हजरत उस्मान गनी का जिस्म अक़दस उनके हुजरे में रहा, 3 दिन तक, क्योंकि ये लोग जुल्म पे बेहद जुल्म कर रहे थे। फिर लोगों ने, सहाबाए किराम ने, हजरत जुबैर ने, हजरत तलहा ने और दिगर सहाबा ने मौलाए कायनात से कहा कि आप तो शेरे खुदा हैं, आप तो फातह खैबर है, आप जाइए, आपके मदे मुकाबिल कोई नहीं आएगा। ये 4-5 सहाबा किराम हजरत उस्मान गनी के घर पे जाते हैं, आपके जिस्म अस्तर को तैयार करते हैं, जन्नतुल बकी में लाते हैं। वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन, 12 साल की खिलाफत, दामाद मुस्तफा, उसके बावजूद हजरत उस्मान गनी के नमाजे जनाजा में सिर्फ 17 अफराद थे, सिर्फ 17 अफराद। इमाम मालिक ने लिखा है 17 अफराद थे। और उसके बाद जन्नतुल बकी में, जहाँ आप आज की मज़ार मुक़द्दसा है, वहाँ तदफीन किया गया। और दफनाने के बाद आपकी कब्र अनवर पे सर रखकर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे और ये अल्फाज कहने लगे, हाय मेरी माँ मरे, हाय मेरी माँ मरे। हजरत अली ने जब सुना, कहा अबू हुरैरा क्या हुआ, ये क्यों कह रहे हो? कहा मैं सरकार की एक हदीस भूल गया था, अभी मुझे याद आई। सरकार अलैहिस्सलाम की एक हदीस में भूल गया था, वो हदीस अब मुझे याद आई है। क्या थी वो हदीस? आप भी जरा सुनना। हजरत अली का बाद में इश्क़ उस्मान गनी भी सुन लेना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो हदीस ये है कि मेरे आका ने फरमाया कि मेरी मजार से लेकर, मेरी मजार शरीफ से लेकर हजरत उस्मान के गनी की मजार तक का रास्ता जन्नत का रास्ता है, जन्नत की सरहद है। हजरत अली ने जैसे सुना, कहा तेरी माँ तुझ पे मरे अबू हुरैरा, अगर पहले बताता, कसम वल्लाह अली ऊंट पर उस्मान गनी की लाश को ले जाता और दूसरे मुल्क में जाकर दफनाता, ताकि रसूलुल्लाह के दर से, गुंबदे खजरा से जन्नत का रास्ता बढ़ जाता था, जन्नत का रास्ता बढ़ जाता था। ये हजरत उस्मान गनी की जात है, ये हजरत उस्मान गनी की शान है, ये हजरत उस्मान गनी की फजीलत है। एक और फजीलत सुन लीजिए, दरूद पाक पढ़ के। अब मोर बन गया है तो आप सुनते रहिए, कोई बात नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सुनेंगे 15 मिनट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यानी 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 जब इंशाअल्लाह हम तमाम जन्नती हैं, इंशाअल्लाह कहे, जब तमाम जन्नती जन्नत में होंगे ना, तो एक बिजली गिरेगी। अब जन्नत में बिजली नहीं होगी, लेकिन जन्नती ये सोचेंगे कि ये बिजली है अल्लाह की तरफ से।
और तमाम जन्नती सजदा करना चाहें कि अल्लाह की तरफ से एक तजल्ली आई है, एक रोशनी आई है बिजली की शक्ल में। जैसे सजदा करना चाहेंगे ना जन्नती, तो आती फिर गैब से आवाज आएंगे रब्बुल आलमीन की तरफ से कि सुनो ए जन्नतियों, ये रब की तरफ से कोई बिजली नहीं है, बल्कि उस्मान गनी की 2 बीवियां थी दुनिया में, तो इनके यहाँ 2 महल है जन्नत में। दुनिया में 2 बीवियां थी, तो जन्नत में 2 महल हैं। तो उस्मान गनी एक महल से निकलकर अपने नालेन मुबारक उतार कर दूसरे महल में दाखिल हो रहे हैं, उसकी वो रोशनी है, उसकी वो रोशनी है। अल्लाह, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान करीमा है। आइए अब 5, 7, 10 मिनट सैयदना सरकार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी खराज अकीदत पेश कर दे, क्योंकि इमाम हुसैन के बेटे हैं, इमाम हुसैन के लाडले हैं, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम मोहम्मद मूसा काज़िम, उनके बेटे इमाम अली के बेटे इमाम नकी, इमाम नकी के बेटे इमाम अली तकी, इमाम अली तकी के बेटे इमाम हसन अस्करी, और उन्हीं की औलाद में ख्वाजा गरीब नवाज है, और गरीब नवाज के खलीफाए खास हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, और उनके खलीफाए खास बाबा फरीद शकर है। और बाबा फरीद औलाद किसकी है? जिनका आज हमने जिक्र किया हजरत उमर फारूक की औलाद में से फारूकी है। अब मैंने इब्तिदा में कहा ना कि बाबा फरीद ने हमें 2 कोहिनूर दिए हैं, एक निजामुद्दीन की शक्ल में, एक अलाउद्दीन की शक्ल में। एक दिल्ली में राज कर रहा है, एक कलियर में राज कर रहा है, और ये दोनों सिर्फ दिल्ली और कलियर में नहीं है, बल्कि हर सुन्नी के दिलों में है। सुभान अल्लाह। बाबा फरीद गंज शकर की जवानी का आलम है, और आपके साथ आपके 2 हजरत नजमुद्दीन कुबरा है। नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बेशुमार शान के मालिक है। कभी जिंदगी ने वफा किया और मोहर्रम के बाद मौका मिला तो औलिया की मुक़द्दस ज़मानत पे सवाल बयान करूंगा। सरकार बाबा फरीद और नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह दीवानी का आलम था, दोनों ने इरादा किया मुरीद बनने का। मुरीद बनना चाहिए, आप लोग बने हुए हैं, जो ना बने हो वो बन जाए, लेकिन चेक करके बनना, एक अंगूठी वाले से बनना, शरीयत का मुत्तबा हो उससे बनना, जो नमाज पढ़ने और पढ़ाने का आदी हो उससे बनना, नमाज माफ कराने वाले से मत बनना। अब कहाँ गए? हजरत साबुद्दीन उमर सोरवदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गए, और कहाँ जाके कहा कि हजरत मुरीद बनने के लिए आए हैं। ये भी वली थे, वो भी वली थे। साबुद्दीन उमर सोरवदी की नजर जैसे ही बाबा फरीद पे पड़ी, समझ गए कि मेरी खानका का अमानत नहीं है, बल्कि ये तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अमानत है। खाने का वक्त था, दस्तरखान लगा हुआ था। बाबा फरीद से और नजमुद्दीन कुबरा से कहा कि खाना खा लीजिए। अब खाना खाने दस्तर पे बैठो, हाथ धुलाना चाहिए, ये मुस्ताहब तरीका है, ये बुजुर्गों का तरीका है। और हाथ धुलाने का तरीका ये रहना चाहिए कि खाना खाने से पहले सबसे छोटे से शुरू करें, और खाना खाने के बाद सबसे बड़े से शुरू करें। ये इसलिए असलाफ का तरीका इसलिए है कि बड़े को दोनों मर्तबा इंतजार न करना पड़े। बड़े का हाथ खाने से पहले आखिरी में धोएंगे तो उनके बाद खाना शुरू हो जाएगा, और खाने के बाद पहले बड़े का हाथ धोएंगे तो हाथ धो के वो फ्री हो जाएंगे। तो जैसे बेटे खादिमा आई हाथ धुलाने के लिए, बाबा फरीद ने हाथ धोया। अब खाने से पहले आदमी हाथ धोएगा तो आधा गिलास से भी कम पानी लेगा,
अब एक लोटा खत्म हुआ, 2 लोटे, 3 लोटे, 4 लोटे, लोटों पे लोटे खत्म हो रहे हैं। लोग देख रहे हैं, बाबा फरीद हाथ धो रहे हैं और खादिमा की पेशानी देख रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, खादिमा की पेशानी देख रहे हैं। यहाँ पानी खत्म होते जा रहा है, लोटे पे लोटे खत्म होते जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि ये कैसा नौजवान है, माशाअल्लाह बदतमीज है, कैसा बेअदब है, हाथ धोने का तरीका नहीं, हाथ धोने का सलीका नहीं। उसके बाद लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद वह हाथ धोया तो मुख्तसर पानी में धोया। अब हजरत सैयदना साबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह पूरा वाकया जानते थे, लेकिन जो आपस में लोग चोरो चढ़ा कर रहे थे, उनके दिमाग को साफ करना था, उनके जहन को भी साफ करना था, उनके जेनों को वॉश करना था, क्लियर करना था। क्लियर करने के लिए हजरत साबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा फरीद, क्या तुम्हें पता नहीं है पानी ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, हाथ धोने में इतना पानी मुख्तसर लगता है। तो फरीद गन शक्ल का जवाब सुनिए, अभी मुरीद नहीं हुए हैं, जवानी का आलम है, 22 या 25 साल की आलम है। बाबा फरीद फरमा रहे हैं कि मैं हाथ नहीं धो रहा था, बल्कि खादिमा की पेशानी पे लिखा था कि ये जहन्नमी है। और फरीद को गवारा नहीं था कि साबुद्दीन सोहरवर्दी की खादिमा हो, इतने बड़े वक्त के वली की खादिमा हो और वो जहन्नमी हो। जब तक मैंने उसकी तकदीर में जहन्नम से जन्नत नहीं किया, तब तक हाथ धोता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब तक हाथ धोता रहा जब तक उसकी तकदीर से जहन्नम से जन्नत नहीं कर दिया। तो बाबा फरीद के गुलामों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बाबा फरीद जवानी के आलम में जन्नती को जन्नती कर सकते हैं, तो मेरा विस्तार ये कहता है कि हम यहाँ बैठकर जिक्र फरीद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बाबा फरीद के सदके में हम तमाम भी जन्नती, वाह सुभान अल्लाह, अगर उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। हाँ, सैयदा फातिमा की विसाल की तारीख 3 है जी। हाफिज साहब, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा की विसाल की तारीख 3 है। कल 2 मैंने लिए, कल मैंने 2 हीरे हासिल कर लिए, आज तीसरे की बारी है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि सैयदा कायनात के जूत नाले के सदके में, खातून जन्नत के नाले के सदके में एक आदमी मिल जाएगा। बहरहाल बाबा फरीद बिन शकर रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में जाते हैं और वहाँ से आप इरादत हासिल करते हैं, वहाँ मुरीद बनते हैं, उन्हें खिलाफत मिलती है। और उसके बाद आपका लक़ब बिन शकर कैसे बना, ये वाक़या पूरा करके मेरी गुफ्तगू भी पूरी कर दूंगा। दरूद पाक कर ले, सुना दो ना। आज बहुत बिठा दिया हूँ मैंने, आपको माफी चाहता हूँ। थक गए क्या? एक वाक्या, बस आखिरी वाक्या इंशाअल्लाह। आप के पीर और मुर्शिद के हुक्म पे आपने 3 रोजे रखे बगैर खाए पिए, यानी तीसरे दिन इफ्तार वाला, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन। और आपके पीर और मुर्शिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया था कि आपको इफ्तार के लिए घेवी कुछ आएगा, वही खाना है। तीसरा दिन हुआ, आपके हुजरे में कोई रोटी रख के गया, तो आपको कहा गया था कि घेवी कोई आके रख देगा, वो रोटी आपने खा ली। अब जैसे ही खाना था कि क्या होना शुरू हो गई, उल्टी, वोमिट, और पेट में दर्द हुआ, उल्टियां हो गई, पूरी रोटियां निकल गई। आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं कि सरकार आपने कहा था कि ये भी आएगा इफ्तार के लिए, आया तो सही, मैंने खाया, लेकिन ये माजरा पेश हुआ। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि वो ये भी नहीं आया था, एक शराबी रख के गया था। शराबी का माल खाए तो उसको उल्टी हो जाए, माजल्ला तो खुद शराब पी रहा हो,
उसका आलम क्या होगा? आप का और 3 दिन करो, तीसरे दिन यानी 6 दिन हो गए थे मुसलसल, वो तो सब उल्टी में निकल गया था, कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई, कुछ कंकर पत्थर उठाए हाथ में और ऐसे उछाल रहे थे और मुंह में डाला तो वो शक्कर बन गई। क्या बन गया? शक्कर बन गई। फिर अचानक याद आया कि कहीं ये भी तो कोई साजिश नहीं है, मुंह से निकाल दिया। जैसे ही निकालना था, अब देखो बाबा फरीद का मनसब और मकाम रब की बारगाह में क्या है, रब तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, ए फरीद ये कोई साजिश नहीं है, यही तुम्हारा इफ्तार का सामान है, इसे खा लो। ये शक्कर बन गई थी और उसी वक्त से आपका लक़ब हो गया बाबा फरीद गंज शक्कर। गंज शक्कर ये मकाम होता है औलिया किराम का। यह मकाम कैसे मिलता है? चरस और जांगों से नहीं मिलता है, अफीरों से नहीं मिलता है। ये मकाम तो सजदा करके मिलता है, ये मकाम रब की बारगाह में झुक कर मिलता है, ये मकाम कुरान की तिलावतों में मिलता है, ये मकाम रब की बारगाह में सजदा रेज होकर मिलता है, मुस्तफा की शरीयत पे चलकर मिलता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैहि व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।